हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंगुलर ऐप डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने काफी कुछ देखा था। अब आज हम देखते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट पे किस तरह से काम कर सकते हैं। आगे कुछ हमें बनाना है अपने ऐप पे, तो हम कैसे बनाएंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने वर्चुअल डिवाइस को, जो कि जेनी मोशन हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था, उसको रन करा देते हैं ताकि ये अपना चलता रहे। देन हम अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे और इस पे टेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जब तक वो हो रहा है उसको आप छोड़ दीजिए और हम लोग आ जाते हैं इसको क्लोज। यस, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं, ये जैसे हमारा मेन पेज है या मेन एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी क्या है, पैकेज क्या है, कंपोनेंट क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको नॉर्मल ओवरव्यू एक बार और दे देता हूँ कि यहाँ पे क्लासेज किस तरह से काम कर रही हैं, है ना। हालांकि आप जब डेवलपमेंट में आए हैं तो ये नॉलेज होना जरूरी है, बट फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस पे। आप कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना लेते हैं ये इम्पोर्टेंट है। नॉलेज आप रखिए या धीरे धीरे गेन कर लीजिए, वो एक डिफरेंट पार्ट है नॉलेज। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट अच्छा बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज भी अपने आप हो ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक्टिविटीज बनाते हैं तो हमारी एक्टिविटी यहाँ पे सारी आएंगी। और अगर किसी भी एक्टिविटी में आप आएंगे तो यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी, दैट मीन्स जो भी आप अपनी एक्टिविटी बनाएंगे उसका नाम एक टाइप की वो क्लास होती है ना। तो ये क्लास है। देन इसके बाद एक्सटेंड्स किया गया है ऐप एक्टिविटी, ऐप कंपोनेंट एक्टिविटी से। अब ऐप कंपोनेंट एक्टिविटी एक्सटेंड क्यों किया गया या ये क्या है ये समझना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आपने इसके पहले जावा पढ़ी है, आपको जावा आती है, तो आई थिंक आप इस चीज को ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। और अगर जावा नहीं पढ़ी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मैं नॉर्मल यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा इसके डीप में मत जाइएगा। जिन लोगों ने जावा अभी तक नहीं पढ़ी है, बस वो इस चीज को ये समझ लें कि ये कुछ चीजें हैं जो एंड्रॉयड इस पेज पे बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करने के लिए जो हेल्प वगैरह आती है ना, इसके कुछ कंपोनेंट प्री डिफाइंड है, वो इसके अंदर डिफाइन किए गए होंगे। इसलिए इस क्लास को इस क्लास के साथ एक्सटेंड किया गया ताकि हमें कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज मिल जाए। अब जिन लोगों ने जावा पढ़ी है उनके लिए ये एक टाइप से ये भी क्लास है। ऐप कंपोनेंट एक्टिविटी एक क्लास है जो कि किसी अदर क्लास से भी इनहेरेंट हो रही होगी। यहाँ पे मेन एक्टिविटी को ऐप कंपोनेंट एक्टिविटी के साथ इनहेरेंट किया गया है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए, कोई भी चीज पे आपको अगर क्लिक करके जानना है उसके बारे में तो आप सिंपल कंट्रोल दबाएं और वो लिंक बटन बन जाएगा। देन आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको उस पेज पे लेके चला जाएगा। जैसे एक्सटेंड्स को हमने कंट्रोल दबाया तो ये एक लिंक बन गया, ऐप कंपोनेंट एक्टिविटी। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्लास ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीजें फिर से, पहला तो एक्सटेंड किया गया है फ्रेगमेंट एक्टिविटी से और इम्प्लीमेंट किया गया है ऐप कंपोनेंट कॉल बैक से। इनके बारे में भी आपको जानना है तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। देखिए, ये सब इनहेरेंट्स है एंड्रॉयड में और जावा में। इस तरह से एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट किया जाता है कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए। अब ये सारी फाइलें लॉक हैं, इनमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर
देखिए फाइल इज रीड ओनली, आप इस पे कुछ भी राइट नहीं कर सकते। दैट मीन्स इसमें एंड्रॉइड की प्री डिफाइंड चीजें डिफाइन की गई हैं, इनको बस आपको यूज करना है। हाँ, आप अगर जब जावा पढ़ेंगे, जावा पढ़े होते हैं तो जावा में ये सारी चीजें बताई जाती है कि हम इनहेरेंट क्यों करते हैं, सॉरी हाँ इनहेरेंट क्यों करते हैं, एक्सटेंस इम्प्लीमेंट क्या होते हैं। इसके लिए आपको जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। बट आप अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आए हैं तो अभी छोड़ के मत जाइएगा, बाद में कभी समझ लीजिएगा। आपको जावा यहाँ पे मैं बताऊंगा काफी हद तक, बट हाँ बहुत एडवांस लेवल पे जावा नहीं होगी। हालांकि एंड्रॉइड खुद ही अपने आप में एडवांस है, बट जब जावा आप सीखते हैं ना तो बहुत सी बेसिक चीजें भी आपको सिखाई जाती हैं, जैसे कि ये सारी चीजें क्यों होती हैं, अच्छे से इनका एक लेक्चर ही होता है। बट नॉर्मली यहाँ अगर ओवरव्यू में दूं तो केवल इतना है कि जैसे मेन एक्टिविटी में आपके कोड लिखे होते हैं, ऐसे ही ऐप एक्टिविटी में भी आपके कोड लिखे होते हैं, और इस कोड का एक्सेस इस पेज पे चाहने के लिए आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। यानी कि आप 2 क्लासेस बना लिए, और अगर आप चाहते हैं इस पेज पे जो कुछ भी हमने ये कोड बनाए हैं इनको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इस पेज को इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में इतना ही काम है। अब ये पेज और भी पेजों को कनेक्ट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप फ्रेगमेंट एक्टिविटी को कनेक्ट कर रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक दूसरे से लिंक कर करके बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका ये बेसिक जावा या एक्टिविटीज काम करती है। अदर कंपोनेंट से भी अब डेटा ये लेता है, इनका यूज आने वाले समय में आपको पता हो जाएगा। अब अगर आप बात करें कि इसके बाद जब हमारा कंट्रोलर यहाँ पे आया तो सिंपल ये 2 चीजें बनी, उसके बाद ओवरराइड मेथड एक क्रिएट हुआ है जो कि है ऑन क्रिएट मेथड। ऑन क्रिएट मेथड सबसे पहले जब आपका प्रोजेक्ट रन करेगा तो यही मेथड रन करता है। किसी भी एक्टिविटी में आपका जो जब पेज रन होता है यानी ओपन हो रहा होता है उस टाइम पर ये मेथड ही सबसे पहले रन करता है। इसके अंदर आपके सुपर ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टेंस स्टेट है, इसको ये रन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि सेट कंपोनेंट व्यू, सेट कंटेंट व्यू, दैट मीन्स ये जो बैकएंड पेज है ना, ये बैकएंड पेज कौन से व्यू को, देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, बैकएंड हो गया, और ये हो गया फ्रंट एंड। फ्रंट एंड को आप व्यू कह सकते हैं जो आपको दिखाई देता है, बैकएंड आपको दिखाई नहीं देता है, इसका केवल बैकएंड में वर्क होता रहता है। तो इस तरह से ये जो लाइन लिखी हुई है ये बताती है कि इस कंपोनेंट की इस क्लास में कौन सा व्यू कनेक्ट हो रहा है। आप यहाँ पे कोई भी व्यू कनेक्ट कर सकते हैं, बट जब आप कोई भी एक्टिविटी बनाएंगे तो वो अपने साथ एक व्यू भी, लेआउट भी क्रिएट करेगा और उसी लेआउट को बाय डिफॉल्ट इसके साथ कनेक्ट कर देगा। बट ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे कोई भी और व्यू को किसी अदर व्यू के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए हमारा ऐप रन हो गया है, यहाँ पे हमें मिल भी गया है। अगर मैं यहाँ पे एक रिव्यू बना दूं डायरेक्ट विदाउट एनी एक्टिविटी तो क्या होगा, देखिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, लेआउट रिसोर्स फाइल जनरेट करनी है, क्योंकि एक टाइप की रिसोर्स फाइल है तो RES के अंदर रखी हुई है, और कहाँ पे रखना है, लेआउट के अंदर। तो ये क्या हुआ, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे फाइल का नाम पूछेगा, मान लीजिए कि हमने दे दिया टेस्ट फाइल। अब ये आपके लिए टेस्ट फाइल क्रिएट कर देगा, टेस्ट फाइल डॉट XML। यहाँ पे एक टेस्ट फाइल डॉट XML आ गई, और उसका यहाँ पे देखिए व्यू दिखाई दे रहा है कि ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है।
और ये जो हमारी मेन एक्टिविटी थी इस पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है क्योंकि इसमें कुछ टेक्स्ट डाला गया होगा। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है कि हम पहले रन करते हैं, यही हमारा क्लास रन करेगा। इसको अगर आप रन कराओ अपने इस पे, तो यहाँ पे हमें बिल्डिंग प्रोसीजर दिख रहा है, ये होने दीजिए। देन ये कंप्लीट होता है तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा पेज हो रहा है, फिर इसको चेंज करके भी देखेंगे। अभी क्या करना है कि आइए तब तक टेस्ट फाइल में कुछ हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि एक टेक्स्ट व्यू ले ले, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, नो इशू। हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। आप अगर बड़ा करके देखें तो ये देखिए ये आ रहा है। आप यहाँ से इसका टेक्स्ट आईडी है, इसकी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके। ये है टेक्स्ट, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें टेक्स्ट व्यू लिखा है, तो हम दे देते हैं वेलकम टू एरोमस। वेट, वेलकम टू ठीक है। तो अब हमारे टेस्ट एक्टिविटी पे क्या है, वेलकम टू एरोमस, जबकि अभी जो पेज रन कर रहा है उस पे क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। तो अगर हम अपने ऐप को देखेंगे जो लॉन्च हो चुका है, तो यहाँ क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। बट आप अगर चाहें तो अपनी एक्टिविटी से कोई भी व्यू डिस्प्ले कर सकते हैं, चाहे मेन एक्टिविटी करिए या टेस्ट फाइल करिए। अगर हम यहाँ पे आर डॉट लेआउट डॉट डॉट जैसे लिखोगे, हेल्प आएगी आपको। देखो जितने भी वहाँ पे फाइलें होंगी वो आएंगी। हमारी टेस्ट फाइल यहाँ पे हमने टेस्ट फाइल कनेक्ट कर ली। अभी क्या होगा, अगर अभी हम देखें और इसको रिफ्रेश करें, वेट अ सेकंड, इसको फिर से यहाँ से रिलोड करें, तो अब की बार जब ऐप इंस्टॉल होके ओपन होगा तो अब आपका क्या डिस्प्ले होगा कि वेलकम टू एरोमस डिस्प्ले होगा, है ना। डू यू वांट टू टर्मिनेट द प्रोसेस, टर्मिनेट। ये फिर से इंस्टॉल किया, लॉन्चिंग किया। आप अगर अब आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, वेलकम टू एरोमस। दैट मीन्स उसी क्लास पे आप केवल इस लाइन से यहाँ पे कौन सा व्यू सेट होना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये क्लास चलेगी, उसके बाद व्यू लोड होगा, तो व्यू यहाँ से लोड होता है। आप बाय डिफॉल्ट जो एक्टिविटी बनाएंगे उसके साथ जो आपकी क्लास XML फाइल क्रिएट होगी उसी की कनेक्टिविटी यहाँ पे वो ले लेता है, बट आप उसे चेंज कर सकते हैं या डायरेक्ट क्लास बना के एक्सटेंड करके ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे समझेंगे कि हम इनको कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अभी मेन एक्टिविटी को ही रहने देते हैं और ये आपकी मेन एक्टिविटी चलेगी। अब आइए हम लोग पहले तो इस फाइल को डिलीट कर दें क्योंकि इसकी अभी तो जरूरत नहीं है। डोंट टास्क कनेक्ट, इसको टर्मिनेट। अगर हम इसको डिलीट कर दें यहाँ से तो कोई इशू नहीं। अब हमें यहाँ से अपनी डिजाइनिंग पार्ट यानी कि जो हमें दिख रहा है उसको कैसे करना है उसको समझते हैं। यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे आते हैं, मैंने कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया तो वो वहां पे लिंक बन जाता है और आप किसी भी पेज पे जा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका डिजाइनिंग पार्ट है, ये आपका व्यू है, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे कुछ भी डिजाइन करना है, कोई भी लेआउट बनाना है तो आप इस पे बनाएंगे, वो इस पे डिस्प्ले होता रहेगा। जैसे अगर मैं एक बटन रखना चाहूँ यहाँ पे, मैं रख सकता हूँ और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है ना। आप चेंजेस वहां से भी कर सकते हो,
दोनों सेम चीजें ही हैं। अब क्या करना है हमें कि मान लीजिए ये हमारा बटन है जो देखने में इस तरह लग रहा है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो आप देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट विंडोज है, इसके अंदर इनकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, आज इनका मैच पेरेंट लेआउट है, इनको भी हम लोग देखेंगे कि ये क्या होते हैं, मैच पेरेंट क्या होता है, wrap पेरेंट क्या होते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। बट आप अगर इनका कुछ टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, रोटेशन रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। देखिएगा वहां पे चला गया है ना, मैं कंट्रोल जेड कर दिया था। फिर इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, एक्स वाई स्केल है, ट्रांसलेशन है, और हमें इसका टेक्स्ट चेंज करना है। तो देखते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी कहाँ पे मिलेगी। एट्रीब्यूट है बटन, बटन देखिए यहाँ पे कलर है कि आप बटन का कुछ कलर अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहें तो वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बटन का कलर चेंज हो रहा है, और यहीं पे सेलेक्ट करके आप करेंगे तभी मिलेगा। देन ये बटन है तो हमने दे दिया कि लॉगिन। तो आप देखो यहाँ पे ये बन रहा है। इस तरह से हम लोग अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं, बट डोंट वरी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये प्रोफेशनल वे नहीं है कि जब आप इस तरह से बनाते हैं तो इसके बैकएंड में बहुत से कोड जनरेट होते हैं, वो बहुत अनवांटेड टाइप के क्रिएट हो जाते हैं, जो कि बहुत प्रोफेशनल वे नहीं है। आप एज ए स्टूडेंट इसको बना सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी चीज ले लें, स्विच वगैरह भी लगाना है आप इस तरह लगा तो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, बट इस तरह करना नहीं है आपको, ये प्रोफेशनली सही नहीं है। नॉर्मल तो सही है, आप एज ए स्टूडेंट ये सब करना चाहें तो करें, बट अगर आप हमारे साथ सीख रहे हैं तो मैं आपको इस तरह से तो नहीं सिखाने वाला हूँ। ये बिल्कुल गलत वे है, इस तरह से हमें काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। लोग इसी तरह से बताते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि थोड़ा आसान हो जाता है, बट आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं होती है। और जब आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं तो आपको कोड करने होते हैं, कोड के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करना होता है। आप इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को समझें, और अगर आपकी प्रैक्टिस इस तरह से बनाने की है किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो उसको छोड़ना है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल लेवल पे बिल्कुल अलाउड नहीं होता ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रोजेक्ट बनाना। आप चाहें तो इस तरह बना सकते हैं, बट जब आप हमारे साथ काम कर रहे हैं तो मैं आपको इस तरह से नहीं बनाने दूंगा, और कभी बनाते मुझे नहीं दिखिएगा। प्रैक्टिस लेवल पे भी आपकी प्रैक्टिस हमेशा अच्छी होनी चाहिए, जिस पे आपको आगे काम करना है। तो क्यों ना हम आज भी उसी लेवल से काम करें जिस लेवल पे कंपनियां काम कराती हैं, हम क्यों बच्चों वाले काम करें, है ना। सीखना हमें आज भी है, कल भी है। तो आप कर इस तरह सकते हैं, बट हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस जरूर दूंगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं बिना कुछ सोचे, किसी भी टाइम आपको सॉल्व जरूर कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।